नाज़रीन ग्रामी, अब तक की सबसे बड़ी अफसोसनाक खबर आ चुकी है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग में शिद्दत आते ही बड़े पैमाने पर तबाही शुरू हो गई। एक जंगी त्यारा तबाह हो गया। आर्मीनिया की जवाबी कार्रवाई में दोनों मुल्कों का बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। खूनरेजी की जंग में सैकड़ों फौजी अपनी जान से हाथ धो बैठे। हलाक होने वाले फौजियों की तादाद में मुसलसल इजाफे के बायस जंग में मजीद शिद्दत आने का खतरा लाक हो चुका है। जबकि तबाही के हवाले से बात करते हुए आर्मीनिया के वजारत दिफा ने कहा कि तुर्की के F-16 जंगी त्यारों ने आर्मीनिया का जंगी त्यारा मार गिराया है। क्या वाकई तुर्की के F-16 जंगी त्यारों ने आर्मीनिया का जंगी त्यारा मार गिराया है? अगर मार गिराया है तो तबाह होने वाला जंगी त्यारा कौन सा है? क्या सच है और क्या झूठ, इस पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। बहरहाल यूरो एशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के बाद तुर्की से पंगा लेते हुए ऐलान किया है कि हम तुर्की के F-16 जंगी त्यारों को रूसी साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल से मार गिराएंगे। दूसरी जानिब इंटरनेशनल न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि दोनों ममालिक ने न सिर्फ हथियार न डालने का फैसला कर लिया है, बल्कि आलमी बिरादरी की जानिब से किया जाने वाला जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद करते हुए आपस में भरपूर जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। इससे कबल कि मैं आप लोगों को यह बताऊं कि आर्मीनिया के जंगी त्यारे की तबाही के हवाले से तुर्की की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। नए शामिल होने वाले लोगों से इतनी गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी कशीदगी में कमी आने की बजाय दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर यूं कहा जाए कि लफ्जी गोला बारी से शुरू होने वाली ये जंग खूनी जंग में तब्दील हो चुकी है तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि अब तक दोनों ममालिक की जानिब से 84 से जायद फौजी मारे जा चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज़रबाईजान ने आर्मीनिया की फौज के परखचे उड़ाकर रख दिए हैं, जबकि कशीदगी बढ़ने की वजह से जंग मजीद कई इलाकों तक फैल गई है। खबर यह भी है कि यूरोपीय मुल्क आर्मीनिया की फौज बुरी तरह मार खाने के बाद मैदान जंग छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई है, जिसका सबूत तुर्की के एक खबर रसां इदारे ने तस्वीर जारी करते हुए दिया, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि आर्मीनिया की फौज मकबूजा इलाके से मार खाने की वजह से बुखलाहट का शिकार होकर भागने की कोशिश कर रही है। इस हवाले से आज़रबाईजान की वजारत दिफा ने बयान जारी करते हुए कहा कि आर्मीनिया ने हमले में पहल की, जिसके जवाब में आज़रबाईजान की फौज ने भारी तोपखाने के साथ आर्मीनिया की फौज पर जवाबी वार किया, जिसके बाद आर्मीनिया की फौज को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। दूसरी जानिब रूसी खबर रसां इदारे ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग में तुर्की भी शरीक हो चुका है। इस बात को सच साबित करने के लिए उन्होंने लिखा कि हमारी खबर की तस्दीक उस वक्त हो गई थी जब आर्मीनिया की वजारत दिफा ने दावा करते हुए कहा था कि तुर्की ने F-16 जंगी त्यारों का इस्तेमाल करते हुए आर्मीनिया का रूसी साख्ता Su-20 जंगी त्यारा आर्मीनिया की हदूद में मार गिराया है। अस्करी ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि त्यारे की तबाही के दौरान आर्मीनिया के फाइटर जेट का पायलट मौके पर ही हलाक हो गया। जारी करदा मालूमात के मुताबिक रूसी साख्ता जंगी त्यारे पर हमला आज़रबाईजान की फिजाई हदूद से किया गया, जबकि आज़रबाईजान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तुर्की के F-16 फाइटर त्यारे उनके त्यारों के साथ आर्मीनिया के खिलाफ जंग में शरीक है। लेकिन आर्मीनिया के जंगी त्यारे को तुर्की के F-16 त्यारे ने नहीं गिराया। इस बात में कोई शक नहीं कि हमें तुर्की की इखलाकी सपोर्ट हासिल है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी जमीन का दिफा करना बखूबी जानते हैं। प्यारे दोस्तों, वाज़ेह रहे कि इससे कबल तुर्की ने बिरादर इस्लामी मुल्क होने की वजह से आज़रबाईजान की मुकम्मल तौर पर अस्करी और सिफारती हिमायत करने का ऐलान किया था, जिसमें तुर्क दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया था कि आज़रबाईजान पर हमला तुर्की पर हमला तस्वुर किया जाएगा और तुर्की इसका भरपूर जवाब देगा। यही वजह है कि आर्मीनिया की जानिब से तुर्की पे ये इल्जाम आयद किया जा रहा है कि तुर्की ने आर्मीनिया का रूसी साख्ता Su-20 जंगी त्यारा मार गिराया है, जिसके बाद तुर्की से भरपूर बदला लेने की बातें भी की जा रही हैं। इस बात का सबूत मशहूर अखबार यूरो एशियन टाइम्स में शाया एक रिपोर्ट से भी मिलता है, जिसमें वाज़े तौर पर यह लिखा गया है कि आर्मीनिया ने तुर्की को धमकी देते हुए पैगाम पहुंचाया है कि हम तुर्की के F-16 लड़ाका त्यारों को रूसी साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल से मार गिराएंगे, जिसके बाद हालात मजीद खराब होने का खतरा बढ़ चुका है। मगर सच ये है कि तुर्की की जानिब से जंगी त्यारे को मार गिराने की अभी तक तस्दीक नहीं की गई, बल्कि तुर्की ने आर्मीनिया की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा कि तुर्की के F-16 लड़ाका त्यारों ने
आर्मीनिया के किसी भी जंगी त्यारे को निशाना नहीं बनाया। यह सच है कि अब तक दोनों मुल्कों के दरमियान जारी जंग में 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें फौजियों के अलावा आम लोग और शहरी भी शामिल हैं। लेकिन इसमें तुर्की का हाथ शामिल नहीं है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने एक बार फिर आज़रबाईजान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता करते हुए आर्मीनिया के साथ जारी कशीदगी में आज़रबाईजान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। टेलीफोनिक राब्ते के बाद रजब तैयब उर्दगान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया की जारहियत का शिकार बनने वाले मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए। वाज़ेह रहे कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मुतनाज़े इलाके पर कब्जे की वजह से अतवार के रोज लड़ाई शुरू हुई थी, जिसके नतीजे में आर्मीनिया के सैकड़ों फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि आर्मीनिया को भारी माली नुकसान भी उठाना पड़ा है, जिसमें अब जंगी त्यारे की तबाही भी शामिल हो चुकी है। दोनों ममालिक की जानिब से फिजाई हमलों में मिसाइलों और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे कबल आर्मीनिया की जानिब से आज़रबाईजान के जंगी हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया था, जिसकी तस्दीक आज़रबाईजान की वजारत दिफा ने भी की थी। खबर यह भी है कि तुर्की के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान की जानिब से भी आज़रबाईजान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस इलाके की वजह से जंग शुरू हुई है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़रबाईजान का इलाका है, इसलिए आर्मीनिया को चाहिए कि वो जंग को बढ़ावा ना दे। ये बात सच भी है और तमाम ममालिक इस बात को जानते हैं कि आर्मीनिया गलती पर है, इसलिए तमाम यूरोपीय ममालिक जंगबंदी की अपील कर रहे हैं। मगर ऐसा ना होने से इस सूरत हाल में तुर्की और रूस के दरमियान भी कशीदगी बढ़ने का खतरा है, क्योंकि आर्मीनिया को रूस की हिमायत हासिल है, जबकि आज़रबाईजान को तुर्की की हिमायत हासिल है। अगर खुदा न खास्ता हालात मजीद बिगड़ गए तो मुमकिना तौर पर यह जंग तुर्की, आज़रबाईजान, आर्मीनिया, रूस, पाकिस्तान, ईरान और बहुत से दूसरे मुल्कों तक फैल सकती है। प्यारे दोस्तों, हालात किस कदर खराब हो चुके हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आलमी बिरादरी के मुतअद्दिद ममालिक बशमूल ईरान, फ्रांस, बरतानिया और बहुत से दूसरे यूरोपीय ममालिक ने दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी का मुतालबा किया था, ताकि जल्द से जल्द खित्ते में अमन कायम हो सके, जिसे आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने मुस्तरद करते हुए बाकायदा तौर पर जंग लड़ने का फैसला कर लिया है, जिससे मशरिक़ वुस्ता का अमन भी दांव पर लग चुका है। तफसीलात के मुताबिक आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जानिब से आलमी दबाव में आकर अमन मुज़ाकरात करने के इक़दामात की मुखालफत का ऐलान किया गया है। दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर जंग में पहल का इल्जाम लगाया जा रहा है। दरहकीकत रूसी सरकारी टीवी को दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक आज़रबाईजान के सदर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अब अमन मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। इस टीवी को दिए गए इंटरव्यू में आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म ने भी यही कहा कि मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है, इसलिए जंग जारी रहेगी। अंदर की खबरों के मुताबिक पहले तो ये जंग सिर्फ एक इलाके पर महदूद थी, लेकिन अब ये जंग मुतअद्दिद इलाकों तक फैल चुकी है, जिसने बाकायदा जंग की सूरत इख्तियार कर ली है। यकीनन जंगबंदी न करने के फैसले से खित्ते का अमन दांव पर लग चुका है। हर तरफ खौफ के बादल मंडलाने लगे हैं। कब कहां क्या हो जाए किसी को कुछ मालूम नहीं, इसलिए हम सबको दुआ गो रहना चाहिए कि जल्द से जल्द ये कशीदगी खत्म हो और हालात अमन की तरफ आए, क्योंकि ये सच है कि जंग होने की सूरत में सिर्फ दोनों मुल्कों का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि पूरे खित्ते को तबाही का सामना करना पड़ता है, जिसके असरात आने वाली नस्लों पर भी मुरतब होते हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल हमें दूसरी जंग अजीम से भी मिलती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पाक धरती को हर किस्म की तबाही से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम हमेशा की तरह पर उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने भी आपको काफी अपडेट किया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।